हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले हम डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पढ़ चुके हैं, आज हम देखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और प्रोग्राम में इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ एक ऑब्जेक्ट द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर व इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। मतलब जैसे हमारे पास क्लास है, मान लीजिए कोई भी क्लास है, टेस्ट है, और आपने उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट बनाया T1। तो ये T1 ऑब्जेक्ट पहले ही आप क्रिएट कर चुके हैं, इनिशियलाइज कर चुके हैं। तो इसका यूज़ करते हुए आप दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने T2 बनाया तो T1 से उसको इनिशियलाइज किया। इसका मतलब ये है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर उसी क्लास के पहले से उपस्थित या एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट होती है उसके द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट व इनिशियलाइज करता है। इसका एक हम सिंटेक्स देख लेते हैं। मतलब एक उसकी कॉपी तैयार करता है। हमारे पास मान लीजिए पहले से उपस्थित ऑब्जेक्ट, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट T1 है, तो T1 के द्वारा जब T2 क्रिएट किया जाता है तो उसकी कॉपी तैयार होती है। तो T1 की जो वैल्यूज़ हैं, जो भी उसके मेंबर्स हैं, उसकी जो वैल्यूज़ है वो T2 में भी सेम कॉपी होती है। तो इसका एक सिंटेक्स देख लेते हैं हम। क्लास नेम, इसमें आर्गुमेंट कांस्टेंट पास होता है। ये कांस्टेंट रहते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं उसके जो मेंबर हैं हम उसको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई चेंजेस ना हो सके। तो यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट पास होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्लास नेम, और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे, और यहाँ पर जो भी आर्गुमेंट पास हुआ है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास हुआ है एज अ आर्गुमेंट। यहाँ पर देखिए जो आर्गुमेंट पास किया गया है वो बाय रेफरेंस किया गया है, यानी यहाँ पर रेफरेंस का यूज़ किया गया है। तो जब हम इसको पास करते हैं तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट की कॉपी तैयार करनी होती है। उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको हम यहाँ पर, या जो मेंबर्स की वैल्यू है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट आर्गुमेंट होता है। और ऑब्जेक्ट जो भी पास हो रहा है जिसकी हमको कॉपी तैयार करनी है, यहाँ पर बाय रेफरेंस पास हो रहा है। यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट पास हुआ है इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए हम नया ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो उसके मेंबर जो हैं उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं जिसके द्वारा हम समझ पाएंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज प्रोग्राम में हम कैसे करते हैं। अगर हम अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में लिखते हैं तो जब भी हम इस तरीके से कॉल करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होता है। अदरवाइज अगर हमारे पास कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने प्रोग्राम में नहीं बनाया है तो C++ में डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है जो कि कॉल होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कुछ इस तरीके से करते हैं। अगर सपोज हमारे पास क्लास टेस्ट है और हमने यहाँ पर इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है टेस्ट T। मान लीजिए कि पहले से हमारे पास T एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्रिएट हो चुका है और इनिशियलाइज है। तो हम जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे टेस्ट T1 तो इस तरीके से इसको एज आर्गुमेंट पास करेंगे। यानी हम इस ऑब्जेक्ट जो कि उसी क्लास का एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ करते हुए हम दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू या दूसरे ऑब्जेक्ट की जो मेंबर्स है उसकी वैल्यू इनिशियलाइज यहाँ पर करेंगे। इसको कुछ इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, टेस्ट T2 इज इक्वल T1। तो यहाँ पर आप दो स्टेटमेंट देख पा रहे हैं। इस तरीके से दोनों ही प्रकार से कॉल करने पर अगर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर अपने प्रोग्राम में बनाया है तो वो कॉल होता है। अदरवाइज C++ में डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है जो कि कॉल होता है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं इसको प्रोग्राम में। हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। हैज़ include iostream .h और इसी तरीके से हैज़ include
conio.h। एक क्लास बना लेते हैं, क्लास टेस्ट। यहाँ पर मैं दो डेटा मेंबर बना रहा हूँ, इंट कोड और फ्लोट में प्राइस। पब्लिक में फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जो कि वैल्यू इनिशियलाइज करेगा टेस्ट। दो पैरामीटर यहाँ पर, दो आर्गुमेंट पास करते हैं, एक इंटीजर सी कॉमा कोड के लिए और दूसरा फ्लोट में पास करते हैं प्राइस के लिए, फ्लोट पी। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, क्लास नेम टेस्ट, कांस्टेंट कीवर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल का यूज करते हैं। ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद एक मैं यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ डिस्प, जिसका काम होगा ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर कोड और प्राइस, इनकी वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करना। तो इस तरीके से ये हमारा क्लास कंप्लीट हो गया जहाँ पर हमने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बनाए हैं। यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर है, पहला है पैरामीटराइज और दूसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर, और तीसरा हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है डिस्प जो कि यहाँ पर वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। आगे बढ़ते हैं, इन तीनों को हम क्लास से बाहर डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करते हैं सबसे पहले टेस्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, टेस्ट इंट सी कॉमा फ्लोट पी। इनिशियलाइज कर लेते हैं वैल्यू कोड इज इक्वल सी और प्राइस इज इक्वल पी। इसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन कर लेते हैं टेस्ट टी। यहाँ पर जब भी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पास करेंगे यहाँ पर आर्गुमेंट के रूप में। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए बाय रेफरेंस यहाँ पर हमने पास किया है, जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज किया है, इस ऑब्जेक्ट की जो भी मेंबर होगी उसकी वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है, डेटा मेंबर है, इनकी वैल्यू हम इनिशियलाइज कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट से, यानी टी डॉट कोड, और इसी तरीके से टी डॉट प्राइस, और ये यहाँ पर हो गया इनिशियलाइजेशन। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो उसके जो मेंबर है उसकी वैल्यू जो इनिशियलाइज होगी वो यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू होगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा फंक्शन है डिस्प वाइड टेस्ट क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प फंक्शन, ये वैल्यूज प्रिंट करेगा यहाँ डेटा मेंबर की, सी आउट कोड और इसी तरीके से सी आउट प्राइस और ये क्लोज। तो यहाँ पर हमने दो कंस्ट्रक्टर और जो हमारे पास एक फंक्शन है, तीनों ही मेंबर फंक्शन को हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। अब आगे इसको हम मेन प्रोग्राम में यूज करते हैं। मेन फंक्शन में कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए हम दूसरे ऑब्जेक्ट को अब इनिशियलाइज करेंगे। देख लेते हैं किस तरीके से इसको यूज करेंगे हम। इंट मेन, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेता हूं मैं t1, और यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ताकि जो इनकी मेंबर है उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर सके। 101 कोड को दिया गया और 50.6 ये हो गई प्राइस की वैल्यू। अब यहाँ पर t1 ऑब्जेक्ट है इस क्लास का जो कि यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, इनिशियलाइज हो चुका है। इसका यूज करते हुए अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर व इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर
मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ टेस्ट T2 और हमने पैरामीटर के लिए यहाँ आर्गुमेंट में पास किया T1। तो इस तरीके से T1 की जो भी मेंबर की वैल्यूज़ हैं वो T2 की जो मेंबर्स की वैल्यूज है वहाँ पर कॉपी हो जाएगी। तो जो T1 की कॉपी है वो यहाँ पर तैयार हो रही है। तो जब इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा, फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, ये कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। आप इसके लिए जो हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया वहाँ पर वैल्यूज कॉपी की है, वहाँ पर आप कोई मैसेज लिख सकते हैं ताकि जब ये कॉल हो तो आपको एक मैसेज भी मिल जाए और पता लगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। इसको इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं हम, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, टेस्ट T3 इज इक्वल T2। ये दोनों लाइंस जो हमने दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं, इन दोनों ही तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। यहाँ पर T3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इसके जो मेंबर है उसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी T2 ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो ये दोनों ही तरीके से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। अब दिस फंक्शन कॉल कर लेते हैं, सी आउट T1 ऑब्जेक्ट T1 डॉट डिस्प, मेंबर की वैल्यूज प्रिंट होगी डेटा मेंबर की। सी आउट T2 ऑब्जेक्ट T2 डॉट डिस्प, और इसी तरीके से सी आउट T3 ऑब्जेक्ट T3 डॉट डिस्प, लास्ट में गेट ch और रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में आप देख पाएंगे बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ आपको दिखाया गया है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हुए हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को यानी न्यू ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया है, इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट जैसे T2 है, T3 है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो है उसी क्लास का वो है T1, T2। तो इसके द्वारा जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हुए उसकी वैल्यूज़ या उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जब हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में और हम कोड लिखते हैं तो वो कोड जो होता है एग्जीक्यूट होता है जब हम इस तरीके से यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम में हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो कि C++ में होता है। तो दोनों में क्या अंतर है, हम कोड क्यों लिखते हैं अगर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर है। जब डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर हम इस कोड का यूज़ कर सकते हैं अगर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तब भी। जब आप डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं या कोड आपने नहीं लिखा है तो वो मेंबर बाय मेंबर पूरे मेंबर को एक एक करके कॉपी करता है। मतलब ऑब्जेक्ट में अगर आपके पास डेटाज हैं तो जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा कॉपी होता है दूसरे ऑब्जेक्ट में। लेकिन आप अपना कोड तब लिखते हैं जब आपको अपने तरीके से कॉपी करना होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके प्रोग्राम में जो डेटा है एक ऑब्जेक्ट में बहुत से डेटा मेंबर हो सकते हैं तो आप खुद का कोड लिख सकते हैं कि उनको किस तरीके से कॉपी करना है या कितना कॉपी करना है। जबकि अगर डिफ़ॉल्ट कॉल होता है तो पूरा का पूरा वो एग्जैक्ट कॉपी करता है। दूसरा यहाँ पर इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट की जो भी मेंबर की वैल्यू है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाए टेस्ट T3, ये हो गया ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अब T3 इज इक्वल T2। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए भी एक ऑब्जेक्ट की कॉपी, एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी किया जा सकता है। मतलब उसकी जो डेटा मेंबर की वैल्यू है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये काम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है, यहाँ पर कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है। और अगर इस कोड को हमारे प्रोग्राम में जोड़ना हो तो हमको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कि हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो हम जब T3 लिखेंगे तो वो इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, इस तरीके से ऑब्जेक्ट हम नहीं बना पाएंगे। तो अगर इसमें ये कोड जोड़ना हो और आपको चेक करना हो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए तो आपको यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जोड़ना होगा, फिर आप इस कोड को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
यहाँ पर अंतर ये है कि जब कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी समय उस नए ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करता है, यानी उसकी जो वैल्यूज़ होती है डेटा मेंबर की उससे वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ही इनिशियलाइज होता है। जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर में ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएट वो इनिशियलाइज्ड है, उसका यूज़ करते हुए आप जो पहले मान लीजिए यहाँ पर आपके पास T3 जो कि पहले से क्रिएट और इनिशियलाइज्ड है, इसी प्रकार आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर है T2। तो अगर आपके पास पहले से क्रिएट व इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट है तो उसको बाद में आप दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर न्यूली ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी हम दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट है। जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट है और इनिशियलाइज्ड है, आप उसको दोबारा फिर से किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू द्वारा इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से T3 = T2 लिख रहे हैं। देखिए उसी लाइन पर मतलब सेम लाइन पर इस स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया जा सकता, जैसे यहाँ पे लिखा गया है टेस्ट T3 = T2। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनते ही सीधे यूज़ किया गया है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे टेस्ट T3 उसके बाद हमने T3 = T2 ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल नहीं होता है। तो इस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका प्रोग्राम में हम यूज़ किस प्रकार से कर सकते हैं। आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम और भी बहुत कुछ देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।